नमस्कार साथियों, मैं सचिन कुमार, आप सभी हमारे नेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कार्य क्या होती हैं और कार्य क्या मात्रक। ठीक, तो देखिए हमारा कार्य होता क्या है। सर्वप्रथम जानेंगे कार्य किससे करते हैं और कार्य का मात्रक क्या होता है। देखिए, जैसा कि हम यहाँ पर पहले ही हेडिंग डाल दे रहे हैं, कार्य। ठीक, देखिए कार्य होता क्या है। लोग आपसे पूछे, मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आप कोई उनसे पूछता है कार्य क्या है, वो लोग कहते हैं जो हम करते हैं वही कार्य होता है। छोटे छोटे बच्चे मतलब जो उनसे जो भी पूछे वही बता देते हैं। लेकिन देखिए कार्य वास्तव में होता क्या है। कार्य का हम डिफिनेशन आपको बताएंगे कि कार्य किसे कहते हैं। कार्य हमारा वो होता है कि किसी वस्तु मतलब कोई पिंड हो, जैसे मान लीजिए ये कोई एक पिंड है, मान लीजिए कोई एक ईंट है। ठीक, मान लीजिए कोई पिंड हो। ठीक, मान लीजिए ये कोई ईंट है, ये कोई एक ईंट है, ये कोई ईंट है। मान लीजिए ईंट को हम पिंड कहते हैं। मान लीजिए ये कोई एक पिंड है। ठीक, इस पिंड को मतलब जान लीजिए, जिसे आप कार्य क्या कहते हैं। कार्य कार्य आप तभी करते हैं जब उस पर मेहनत करते हैं। तो मान लीजिए कोई एक ईंट है, ईंट पर मैंने बल लगाया। ईंट पर अगर जैसे आप कोई कार्य करेंगे तो आपको बल लगाना पड़ेगा, शक्ति लगाना पड़ेगा, जो जो आपके पास एनर्जी रहेगी, एनर्जी आपको देना पड़ेगा, तभी ना आप कार्य करेंगे। तो मान लीजिए आप ये कोई ईंट है, ईंट है, ईंट पर मैंने बल लगाया और मैंने बल लगाया, पिंड यहाँ से यहाँ चली गई। ठीक, मान लीजिए मैंने पिंड यहाँ थी, मैंने बल लगाया तो पिंड यहाँ चली आई। ठीक, जब मैंने बल लगाया, बल लगाते ही पिंड यहाँ चली गई, तो मतलब यही होता है, ये इसी को हम कार्य कहते हैं। अर्थात इसमें कितना बल लगाए और यह कितनी दूरी तय की, उसी का गुणा अगर कर देते हैं तो वही हमारा कार्य कहलाता है। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब अगर कोई भी वस्तु हो, कोई भी पिंड हो, अगर हम बल लगा रहे हैं और वह मतलब कितना दूरी तय कर रही है, कितना उसका विस्थापन हो रहा है, उसी को हम विस्थापन कहते हैं। मतलब जो दूरियां तय करते हैं उसी को हम विस्थापन कहते हैं। मतलब अगर किसी कोई पिंड हो, हम उस पर बल लगाएं और वो कुछ दूरी, अब कुछ दूर जाकर रुक जाए, तो मतलब उसी को हम कहते हैं विस्थापन। मतलब जो हम बल लगा रहे हैं वो और जो दूरी मतलब जो विस्थापन हो, उन्हीं दोनों का अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमारा कार्य कहलाता है। अर्थात हम आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब कार्य का डेफिनेशन क्या होता है। कार्य का डेफिनेशन हमारा यही होता है कि यदि कोई पिंड हो, उस पर लगाया गया बल और तय की गई विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक, ये हमारा कार्य का डेफिनेशन होता है। अथवा हम कह सकते हैं कार्य का डेफिनेशन हमारा, अथवा दूसरा हमारा होता है कि किसी पिंड पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक, जैसा माने मैंने ये पिंड था, मैंने इस पर बल लगाया तो ये इसी दिशा में विस्थापित हुआ। मान लीजिए दूसरी दिशा में विस्थापित हुए, मतलब इसकी दिशा कोई निश्चित नहीं है, किसी भी दिशा में विस्थापित हो सकती है। ठीक, तो उसी को हम कार्य कहते हैं, लेकिन इसमें विस्थापन होना चाहिए। जैसा कि कोई पिंड हो, अगर आप उस पर बल लगाएं और वो विस्थापित हो गए तो जान लीजिए मैंने कार्य उस पर कर दिया। अब मान लीजिए मैंने दीवार दीवार को मैंने ये मान लीजिए ये दीवार है, दीवार में मैंने बल लगाया, दीवार में मैंने बल लगाया, लेकिन ये दीवार में विस्थापित नहीं हुआ, तो हम कार्य कुछ भी नहीं किए। चाहे आप जितना भी एनर्जी खर्च कर दो, चाहे आप जितना भी बल लगा दो, लेकिन आप अगर उस पिंड में विस्थापित नहीं हो रही है तो मान लीजिए हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं, कार्य हमारा शून्य होता है। ठीक, ऐसा साइंस में माना जाता है, कार्य का हमारा डिफिनेशन नहीं होता है। ठीक, तो देखिए कार्य हम किसे कहते हैं। कार्य हमारा होता है कि किसी पिंड पर बल लगाया गया, किसी पिंड पर लगाया गया बल और उसी दिशा में की गई विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक, जो मैंने आपको बताया वही मैं लिखूंगा यहाँ पर। देखिए क्या होता है कार्य। ठीक, देखिए कार्य क्या होती है, कार्य का मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं ना। देखिए किसी पिंड पर लगाया किसी पिंड पर लगाया गया बल, किसी पिंड पर लगाया गया बल, किसी पिंड पर लगाया गया बल और तय की गई विस्थापन, तय की गई विस्थापन
तय की गई विस्थापन के गुणनफल को कार्य करते हैं। कार्य हमारा ये होता है, क्या होता है कि किसी पिंड पर लगाया गया बल और किसी पिंड पर लगाया गया बल और तय की गई विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ये हमारा कार्य का डिफिनेशन हुआ। ठीक, अब देखिए कार्य बराबर होता क्या है। कार्य बराबर हमारा होता है W। कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, कार्य को हम क्या कहते हैं, निरूपित करते हैं। कार्य को हम W से निरूपित करते हैं। निरूपित करते हैं। निरूपित करते हैं मतलब प्रदर्शित करते हैं। कार्य को हम किससे लिखते हैं, W से। ठीक, तो देखिए हम क्या होता है कि कार्य बराबर होता क्या है। देखिए यहां पर कार्य बराबर हमारा होता है, कार्य बराबर हमारा होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर हमारा क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो देखिए कार्य हम किससे लिखते हैं, W से। W बराबर बल हमारा क्या है, बल को हम किससे लिखते हैं, F से, विस्थापन को S से। तो W बराबर FS होता है। ये W बराबर FS होता है। लेकिन यही होता है कि मतलब कार्य जब इसमें क्या होता है, ये W बराबर FS हमारा तब होगा कि जब पिंड पर हम बल लगाएं और बल उसी दिशा में विस्थापित हो जाए, तो हमारा ये होता है। और क्या होता है कि जब किसी पिंड पर आप बल लगा रहे हैं और बल उसी दिशा में विस्थापित न होकर किसी अन्य दिशा में हो गए, तो हम उसका व्यापक मानकर निकालते हैं। तो उसके लिए हमारा ये होता है, मतलब अन्य दिशा में अगर विस्थापित हो गए तो हमारा W बराबर होता है FS cos थीटा। ये हमारा होता है। ये हमारा कब होगा, W बराबर FS cos थीटा हमारा कब होगा, हमारा ठीक, W बराबर FS cos थीटा हमारा तब लगेगा कि जब बल और विस्थापन मतलब क्या एक ही दिशा में ना हो। तो हमारा क्या होता है, जैसा कि मान लीजिए ये कोई पिंड है, ये कोई पिंड था, मैंने इस पर बल लगाया, यहां तक चली आई। ठीक, अब मान लीजिए मैंने ये कोई पिंड था, पिंड मतलब मैंने तो मैं बल इधर लगा रहा था, ये विस्थापित इधर हो गया, मतलब मान लीजिए विस्थापित ऊपर की तरफ हो गए। तो इनके बीच जो थीटा कोण बनेगा, ये थीटा, इनके बीच यही थीटा कोण बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा बल लगा। ठीक, अब इनके मतलब इतना हमारा विस्थापित हुआ जैसे, तो यही हमारा जो थीटा कोण बनता है उसी को हम मतलब cos थीटा से ही ना करेंगे प्रदर्शित। ठीक, ये हमारा हो गया B। ठीक, तो इसी से मतलब हमारा आया है W बराबर FS cos थीटा। ठीक, यहां से हमारा मतलब यही होता है कि W बराबर FS cos थीटा हमारा तब लगेगा मतलब जब कार्य और किसी पिंड पर जब कार्य करते हैं और विस्थापित मतलब जब किसी पिंड पर बल लगाते हैं और विस्थापन मतलब उस दिशा में ना हो, अन्य दिशा में हो जाए, तो हमारा क्या होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो जैसा कि दोस्तों आपको पता हो गया कि मतलब कार्य क्या होता है, कार्य का डिफिनेशन आपको अच्छे से पता हो गया कि कार्य का डिफिनेशन क्या होता है, कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। और देखिए कार्य बराबर हमारा होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू बल की दिशा, बल गुणे विस्थापन। तो कार्य को W से लिखते हैं, बल को F से लिखते हैं, विस्थापन को S से। तो W बराबर FS, लेकिन अब व्यापक मानकर करते हैं तो W बराबर FS cos थीटा हमारा होता है। ठीक, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया कि मतलब कार्य क्या होती हैं और कार्य क्या होती हैं। ठीक, अब देखिए हम अब आपको बताना चाहते हैं कि मतलब कार्य के मात्रक। देखिए कार्य का मात्रक हमारा होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कार्य का मात्रक हमारा होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है, सॉरी, कार्य का मात्रक हमारा होता है न्यूटन प्रति मीटर। ठीक, तो देखिए कार्य का मात्रक हमारा होता है न्यूटन प्रति मीटर, और भी कैसे होता है ये हम बता रहे हैं। जैसा कि यहाँ से देखिए मात्रा निकल कर भी आएगा आपसे, आपका यहाँ से देखिए, जैसा कि मैं W बराबर लिखा था FS। ठीक, ये हमारा W बराबर FS होता है, FS cos थीटा मान लीजिए, ये हमारा होता है। देखिए यहाँ से मात्रा का आपको बता रहे हैं। कार्य मान लीजिए W को मतलब किससे लिखते हैं, कार्य से। कार्य मान लीजिए लिख दीजिए कार्य। जैसा आपको पता ही होगा बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन लिख दीजिए। ठीक, कार्य का मात्रक न्यूटन होता है।
न्यूटन लिख दिए। कार्य का मात्रक हमारा न्यूटन होता है। और जिसे दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी मतलब विस्थापन एक मतलब दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर। ये हमारा होगा कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। अब देखिए कार्य का मात्रक हमारा न्यूटन मीटर होता है। अब यह एक न्यूटन मीटर हमारा क्या होता है, 1 जूल के बराबर होता है। न्यूटन मीटर जो होता है, न्यूटन मीटर जो होता है हमारा 1 जूल के बराबर होता है। ये हमारे कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है। 1 न्यूटन मीटर हमारा होता है 1 जूल के बराबर होता है। ठीक, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल को देखने के लिए। जैसा कि मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। तो आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।